वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। ले आइए नोटबुक और पेन। सेट 2 सैम्पल पेपर 1 करने के लिए 20 मार्क्स का ये छोटा सा पेपर 45 मिनट्स का है। ये है मार्किंग स्कीम। पहले 6 क्वेश्चंस 1 मार्क के, क्वेश्चन नंबर 7 2 मार्क्स का, 8 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 9 है 5 मार्क्स का, और लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का 4 मार्क्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। एक रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोणों का योग बताना है, यानी सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल होता है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग के विकर्ण होते हैं। ध्यान से देखिए, जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल यानी समान और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र पर कोण बनाती हैं, कैसे बनाएंगी? बराबर यानी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल ये होता है 180 डिग्री, और अगर ट्रायंगल के प्लेस पे आ जाए क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, तब सम हो जाएगा 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन और रीजन का है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। बात तो ये भी सही है। देखिए, ये है सर्कल, और इस सर्कल में अर्धवृत्त कब बनेगा? जब आप डायमीटर ड्रॉ करेंगे। और ये बना परिधि यानी सरकमफ्रेंस पर एंगल। ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, और यहाँ क्या लिखा है? केंद्र पर बना कोण डबल होगा, कहाँ से? परिधि पर बने कोण से। तो देखिए, ये वाली जो आर्क है यहां से यहां तक, ये आर्क है ये वाली, इस आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया? 180 डिग्री। ओके, सेंटर पर हमेशा डबल होता है, और सरकमफ्रेंस पर इसका हाफ 180 का हाफ कितना होता है? 90 डिग्री। इट मीन्स असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ए इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स की रेशो गिवन है, यानी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, और हमें सारे कोण फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? आप मान लेंगे लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, माना चतुर्भुज के कोण, सारे ही कोण आपने मान लेने हैं। जब भी रेशो का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी तरफ से x को यूज करेंगे। हर रेशो के साथ आपने x लिख देना है। ओके, अब ये एंगल्स किसके हैं? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इन 4 एंगल्स को आप ऐड कर देंगे, प्लस 13x इज इक्वल टू 360। ओके, इन सभी का सम 30x इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, जब आप इसे 30 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ गई। ओके, अतः चतुर्भुज के चारों कोण क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 12। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इन चारों जगह। 3 इंटू 12, 5 इंटू 12, 9 इंटू 12 एंड 13 इंटू 12। ओके, 12 3 जा 36,
12 5 ज़ा 60, 12 9 ज़ा 108 डिग्री, 13 और 12 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 156 डिग्री। ओके, ये आ गए 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ABCD एक समचतुर्भुज है यानी रोम्बस। PQRS क्या है? 4 साइड्स के मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु। हमें ये बताना है कि PQRS एक आयत है। तो ये थ्योरम है और थ्योरम में आपको सारी बातें लिखनी होती हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन यानी दिया है, और दिया है स्टेटमेंट में से ही लिखना है। कौन सा पोर्शन लिखेंगे आप लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यहाँ तक ये वाली लाइन कंप्लीट आप कहाँ लिख लेंगे? यहाँ पर दिया है हमें। ओके, साध्य यानी जिसे आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव क्या है? PQRS एक आयत है। ये लाइन आप यहाँ लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हों। अब इसमें हमें इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं। मिड पॉइंट लेना PQRS, ये PQR और S, इनको मिला देंगे। P से Q, Q से R, R से S और PS। ओके, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, 4 साइड्स इक्वल। चलिए अब हम इसे प्रूव करेंगे कि PQRS एक आयत है। कैसे प्रूव करेंगे? एक छोटी सी आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है यानी रचना। ये जो विकर्ण है AC, इसे हम मिलाएंगे। विकर्ण AC को A, ये हमारे पास यहाँ C है और ये वाला D पॉइंट था। चलिए रचना में आप क्या लिखेंगे? विकर्ण AC को मिलाया। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। देखिए आपको 2 बातें यहाँ पर लेकर आनी है। PQRS को आयत बनाने के लिए आप 2 बातें प्रूव करेंगे। पहले तो PQRS को आप एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, और फिर इसके किसी भी एक कोण को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। अगर समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वो एक आयत बन जाती है। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे इसका प्रमाण। ट्रायंगल ABC को देखिए ध्यान से। त्रिभुज ABC में क्या आपको त्रिभुज ABC दिखाई दी? ABC, ये त्रिभुज है ABC। इस ABC त्रिभुज में P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का। बस यही बात आपको लिखनी है। P मध्य बिंदु है AB का, और Q मध्य बिंदु है BC का। अब यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम।
और बहुत ही आसान है, आपको इसका प्रूफ भी आना चाहिए। देखिए, मध्य बिंदु पर में से अगर पी और क्यू मध्य बिंदु हैं तो पी क्यू ए सी के समांतर होगी, पी क्यू पैरेलल ए सी, और जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ ए सी के भी इक्वल होती है। ओके, इसी प्रकार अब हम एक दूसरी ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। देखिए कहाँ है ए डी सी, ये ऊपर वाली ट्रायंगल त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सिमिलरली एस और आर मिड पॉइंट है। तो आप क्या रिजल्ट लिख देंगे डायरेक्ट, एस आर पैरेलल ए सी, और एस आर क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल। ओके, अब इसे बना दीजिए फर्स्ट, ये है सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए पी क्यू ए सी के पैरेलल और ए सी एस आर के, इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 व 2 से आप क्या लिखेंगे, ए सी को यहाँ से गायब कर देंगे। इट मीन्स पी क्यू पैरेलल हो गई एस आर के। अगर यहाँ राइट साइड इक्वल है तो इट मीन्स लेफ्ट भी इक्वल होगी, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। बस, अगर किसी चतुर्भुज में एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और वही पेयर इक्वल भी हो जाए तो वो एक समांतर चतुर्भुज होती है। यानी पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। एक पोर्शन तो हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज तो आप ले आए। अब हमें क्या लाना है, एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री के लिए सिर्फ आपको 3 लाइनें लिखनी है। ध्यान से देखिए, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, ये रहा, ओके, मध्य बिंदु पर में से, और पी एस, अगर मैं इस डायगोनल बी डी को मिला दूं तो बताइए क्या आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, बी डी को मिला दिया, पी से डी को मिलाया हमने, तो क्या पी एस इस बी डी के पैरेलल होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए, बस ये 2 बातें आपको लिखनी है। एक तो पी क्यू पैरेलल ए सी हमने सिद्ध किया है ऊपर, मध्य बिंदु पर में से करके आ चुके हैं हम। और सेकंड, अभी जो मैंने आपको बताया कि पी एस पैरेलल बी डी, यहाँ आप लिख दीजिए मध्य बिंदु पर में से। ओके, मध्य बिंदु पर में से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। देखिए, ये 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके, मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ की, तो बताइए जो मैंने नई लाइंस ड्रॉ की हैं क्या वो परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी। 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों के पैरेलल आपने कहीं पर भी 2 लाइन ड्रॉ की हैं तो वो भी पक्का परपेंडिकुलर होंगी। इस बात को हमेशा याद रखना। यही बात हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए कैसे, हमें एक बात का पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर 90 डिग्री बनाते हैं, यानी ए सी और बी डी परपेंडिकुलर है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ए सी परपेंडिकुलर बी डी। ओके, अब इस ए सी के पैरेलल कौन सी लाइन है, पी क्यू, और इस बी डी के पैरेलल कौन सी लाइन है, पी एस। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये वाली दोनों लाइनें, तो ये दोनों लाइनें भी परपेंडिकुलर होंगी और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अगर मैं आपको एक और डायग्राम में दिखाऊं तो आप इस बात को ऐसे समझिए, ये तो डायगोनल है और ये छोटे वाली लाइन है पी क्यू। ओके, और ये है दूसरा डायगोनल और ये दूसरी छोटे वाली लाइन। अंडरस्टैंड। अब ये जो डायगोनल हैं ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी 90 डिग्री बनाएंगी। ओके, यही बात आपको लिखनी है बस। देखिए, पी क्यू पैरेलल ए सी सिद्ध किया, पी एस पैरेलल बी डी मध्य बिंदु पर में से, और डायगोनल यानी ए सी परपेंडिकुलर बी डी।
ये किसके डायगोनल हैं? ये समचतुर्भुज के हैं। ये आपको दे रखी है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ओके, ABCD एक समचतुर्भुज है। ओके, अब इन तीनों बातों का कंक्लूजन क्या हो जाएगा? इन तीनों बातों का कंक्लूजन बस यही होगा कि P के ऊपर परपेंडिकुलर PS, यानी एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, PQRS एक समांतर चतुर्भुज थी जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब PQRS एक आयत है। अतः PQRS एक आयत है। ओके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। एक बार ट्रायंगल में आपने मध्य बिंदु पर में लगाई, दूसरा इसी प्रकार लिखा और इससे आ जाती है समांतर चतुर्भुज। ओके, एक चीज हम सिद्ध कर चुके हैं, एक मध्य बिंदु पर में से लिखना, एक परपेंडिकुलर लिखना, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटते हैं। इन तीनों का कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि PQ, ये वाली लाइन है PQ और ये वाली लाइन है PS, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल P 90 डिग्री एनफ है। PQRS एक आयत बन जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल EF। ये है AB CD के पैरेलल और ये CD EF के, तो AB और EF भी तो पैरेलल हो जाएंगी, है ना। Y और Z, इन दोनों एंगल्स की रेशो 2:3 गिवन है। फिर से वही बात आ गई, फाइंड तो हमें यहाँ पर X करना है। बात ये आ गई कि जब भी रेशो दे रखी होती है तो आपको अपनी तरफ से क्या लगाना होता है? X लगाना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में X आया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे कि कोई और वेरिएबल मान ले। लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2k एंड z इज इक्वल टू 3k। ओके, अब आप एक बात बताइए, क्या x प्लस वाई की वैल्यू 180 होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स, यानी सह आंतरिक कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। जो कोण एक ही तरफ बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, उनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, को इंटीरियर एंगल्स। अब आप एक बात और बताइए, क्या x z के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। ये देखिए, क्या यहाँ पर z बन रहा है इस तरह से, एकांतर कोण। x और z एकांतर हैं। क्यों? क्योंकि AB CD के पैरेलल है, CD EF के है, तो AB भी तो EF के पैरेलल होगी। तो आप क्या लिखेंगे? AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF। इसका मतलब x और z इक्वल हो गए। रीजन क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। x की इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दें, यानी अतः जो x प्लस वाई था वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? z प्लस वाई। फायदा, इसका फायदा ये हो जाएगा कि मेरे पास z और y की वैल्यू है। z की वैल्यू 3k, y की वैल्यू 2k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 5k 180 है, इट मीन्स k की वैल्यू मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में, और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 36। अगर k की वैल्यू 36 है, चलिए पुट कर देते हैं। हमें सिर्फ x फाइंड करना था और x किसके इक्वल है? z के। तो आप z में वैल्यू पुट कर दें, वही वैल्यू x की आ जाएगी। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z कितना है? 3k, 3 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 108 डिग्री। ओके, ये वाला क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। ये तो छोटा सा है, आसान सा। ये वाला तो आपका 3 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक माली ने वृत्ताकार बगीचे के केंद्र O पर एक खंभा लगाया है और उसने 2 बराबर लंबाई की रस्सियां XY और ZW फूलों की क्यारियों की सीमा बनाने के लिए बांधी हैं। चलिए फिर हम बना देते हैं एक पार्क।
और उसने 2 बराबर रस्सियां बांधी हैं। यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी और दूसरी रस्सी दोनों बराबर हैं। ओके, नाम क्या लिखे हैं इसने? XYZW, XYZW। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अगर XY 10 है तो ZW ये भी 10 होगा। ये भी कोई पूछने की बात है? देखना, खुद ही तो उसने कहा है बराबर लंबाई की रस्सियां बांधी हैं, तो ZW की लंबाई क्या होगी? ZW होगा 10 सेंटीमीटर। चलिए, यदि केंद्र से रस्सी XY की दूरी, ये है केंद्र और ये रस्सी XY है, उसने कहा ये दूरी है 3 मीटर, तो ZW की केंद्र से दूरी क्या होगी? ZW कहाँ है? यहाँ पर, और इसकी केंद्र से दूरी पूछी गई है, इसकी दूरी भी 3 मीटर ही होगी। तो आप क्या लिखेंगे? ZW की केंद्र से दूरी बराबर 3 मीटर। क्यों? क्योंकि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इक्विडिस्टेंट। अगर XY और ZW इक्वल हैं तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर रेडियस है 5 मीटर, ओके, दूरी 3 मीटर, सेम है। XY की लंबाई हमें फाइंड करनी है। सर्कल की रेडियस 5 मीटर दे दी, यहाँ पर ये आ गया 5 मीटर, और हमें क्या फाइंड करना है? XY। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है M, हम फाइंड करेंगे बस XM को फाइंड करेंगे। ये है XM, इसको फाइंड कर लीजिए इस ट्रेंगल से, और ट्रेंगल है यहाँ पर राइट एंगल। अगर H यानी ये कर्ण हाइपोटेन्यूज 5 है और एक साइड 3 है तो दूसरी साइड पक्का 4 होती है, 4 मीटर। ओके, अदरवाइज आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? XY। XY क्या होगा? XY होगा डबल XM का, क्योंकि जब आप सेंटर से जीवा पर यानी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जीवा को बाइसेक्ट करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ट्वाइस इंटू XM। और XM की क्या वैल्यू आ गई? 4, 4 2 ज़ा 8, तो XY की पूरी लंबाई आ गई 8 मीटर। और अगर आप ये चाहें कि ये 4 मीटर कैसे आया, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सेंटर को बना दीजिए O, ट्रेंगल OMX में। चलिए यहाँ करते हैं, त्रिभुज OMX में कौन कौन सी साइड्स हैं? OX है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, OX का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MX का स्क्वायर। यहाँ पर हमें MX फाइंड करना है। OX है 5, ये वाली वैल्यू है 3, MX फाइंड करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 9 16, तो MX की वैल्यू 16 का अंडर रूट यानी 4 मीटर ऐसे आ जाएगी, और उसके बाद आप ऐसे लिख दें 8 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, क्या यह कथन यहाँ लागू होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। अभी मैंने आपसे यही बात कही है कि अगर जीवाएं समान हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ये 3 है तो ये भी पक्का 3 होगा। ओके, इसी के साथ इसका आंसर आप लिख देंगे यस, हाँ, और ये पेपर आपने फिनिश कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।